ओम आदेश नमः। ओम कामाख्याय नमः। मैं तांत्रिक महाराज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कामाख्या साधना क्या होती है और कैसे इसे सिद्ध किया जाता है। वैसे तो कामाख्या साधना अपने आप में कामाख्या की देवी है, जिसको अक्सर योनि पूजन भी लोग किया करते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध देवी है, क्योंकि ये तामसिक और सात्विक सारे कार्य करती है। और ये देवी का अलग ही वर्णों में एक व्याख्या है, इस देवी का अलग ही एक चलन है। ये देवी अपने कार्य करने में इतनी महत्वपूर्ण सफलता दिखाती है कि जो कोई भी देवी नहीं दिखा पाती। कामाख्या देवी क्या क्या कर सकती है और कामाख्या देवी को क्यों साधकों या साधिकाओं से दूर रखा जाता है, इस कामाख्या देवी के बारे में वैसे तो वेदों में लिखा है और हमारे कहू पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है कि कामाख्या देवी के रूप कितने होते हैं। ये स्वयं सेम इसे महालक्ष्मी कह लो या माँ दुर्गा कह लो या महाकालिका कह लो, इसके सारे ही रूप हैं। क्योंकि ये जो माँ कामाख्या है, ज़्यादातर इसकी जो साधनाएं हैं वो साधक नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी साधकों का गुरु इस माँ कामाख्या की शिक्षा नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये सिद्ध कर ली जाए तो कोई भी कार्य उसका साधक या साधिका कर सकती है। अच्छा, कामाख्या देवी अपने आप में इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके आगे कोई भी देवी शक्ति या देवलोक की शक्ति इसके आगे किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करती और कार्य करते हुए भयभीत हो जाती है। कामाख्या माँ, इसके इस प्रकार से बताया जाता है, अगर माँ कामाख्या किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उस पे धन की बारिश आरंभ कर देती है और कुबेर को उसके पास छोड़ देती है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि उस मानव या उस मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। मैं तांत्रिक महाराज आज आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ कि कामाख्या साधना क्यों की जाती है और इस साधना का ट्रांसफर, इस साधना के नियम किस किस प्रकार होते हैं और कैसे ये साधना सिद्ध की जाती है। वैसे आप सोचते होंगे माँ कामाख्या देवी का नाम हमने आज सुना, आपने ये नाम इससे पहले शायद ही सुना हो या आज आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, क्योंकि माँ कामाख्या के बारे में बहुत सी कम लोगों को पता है जो ये जानते हैं। क्योंकि कोई भी साधक या कोई भी तांत्रिक इनके बारे में, तांत्रिक तो अक्सर इनके बारे में जानते हैं बहुत ज़्यादा, तांत्रिक होए या अघोरी होए या ओघड़ होए, ये पंथ के लोग या दैत्य पंथ के लोग इस साधना के बारे, माँ कामाख्या के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि माँ कामाख्या की सबसे ज़्यादा साधना अक्सर तांत्रिक और अघोरी और दैत्य पंथ के लोग ही किया करते हैं। इसमें जो होते हैं आपके नागा बाबा, वो भी, क्योंकि कामाख्या स्वयं स्वयं एक शिव का ही अवतार है। क्योंकि कामाख्या देवी की जो साधना करते हैं, जैसे कि तांत्रिक होए, तांत्रिक इसकी साधना इसलिए करते हैं क्योंकि तांत्रिक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर अपना सिद्ध करना चाह रहे हैं या कोई भी देवी या कोई भी देवता उनका कार्य वह रोक डाल रहा है या उनका कार्य असफल हो रहा है या वो हांडी उड़ा रहे हैं या किसी का वो चाटन वरण, ठीक है, वशीकरण कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो तब जाके उन्हें उनकी इष्ट देवी माँ कामाख्या की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि इसको सिद्ध करना बहुत ही कठिन है और आप ये आपको ध्यान रहे और ये सचेत रहे कि बिना गुरु के आशीर्वाद या बिना गुरु के ध्यान के ये साधना आप ना करें। ये मेरी आपसे चेतावनी है, क्योंकि अभी तो हमारा चैनल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, और अगर आप सभी लोगों का साथ रहा तो यकीनन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि चैनल बहुत जल्दी आगे जाएगा। माँ कामाख्या साधना तांत्रिक या अघोरपंथ के लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी भी प्रकार की शक्ति को हराने के लिए इस साधना का उपयोग, वे इस साधना का प्रयोग किया जाता है। कामाख्या देवी के इतने रूप हैं कि शायद आपको पता हो। इसे महालक्ष्मी, इसे महाचंचली, इसे माँ क्रू देवी भी कहा जाता है। और इस देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक साधक जा सकता है या कोई भी तांत्रिक इस देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह का कठिन कार्य कर सकता है। ये देवी बहुत जल्दी नहीं मानती, क्योंकि ये देवी का आना और इसका प्रसन्न होना बहुत ही कठिन होता है। अगर ये देवी आपके पास, माँ कामाख्या देवी, सिद्ध हो जाए तो दुनिया का ऐसा कोई भी
देवी देवता या स्वर्ग की कोई भी देवी आपका कार्य नहीं रोक सकती। अगर आप किसी पे चाहते हो या किसी से प्यार करते हो या कोई खबर जानना चाहते हो या अपना भूतकाल भविष्य अतीत इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो वो उन कार्यों को सिद्ध करने में ये माँ कामाख्या देवी सक्षम है। क्योंकि ये कामाख्या देवी ही अपने कार्य में अक्षक्षक इतनी प्रकार की शक्तियाँ रखती है कि किसी भी प्रकार का अमौगिक विकृतित अमस्तुति नमस्तुते नारायण वस्तुते विकृति ये सारे कार्य अपने आप में कर सकती है। अर्थात जो माँ कामाख्या होती है वो अपने भक्त या कोई भी उसका शिष्य उससे बहुत ही प्रेम करती है और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। और अगर एक बार माँ कामाख्या उस पर प्रसन्न हो जाए तो उसके ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ पे ला देती है। लेकिन आपको याद रहे, बिना गुरु के आदेश के बिना ये माँ कामाख्या साधना आप ना करें। अगर आप ये करना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो या हमसे जुड़ सकते हो या हमसे इसकी पूरी जानकारी दे सकते हो। इस कामाख्या देवी का मंत्र भी हम आपको कैसे बताएंगे या नहीं बता पाएंगे। हम इस कामाख्या देवी का मंत्र भी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस कामाख्या का जो मंत्र है वो अपने में इतना क्रूर है और इतना शक्तिशाली है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है या आप नए नए साधक हो या आप नई नई साधना कर रहे हो या साधिका हो, तो आप इसे ना करें। आप इसे करने के लिए अपना गुरु का आदेश ले लें और हमसे इसका जो मंत्र है या साधना की जो जानकारी है हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके इसकी प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें कोई आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। बस आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, मैं तांत्रिक महाराज आपका स्वागत करता हूँ और फिर बताता हूँ माँ कामाख्या देवी के क्या क्या चरण होते हैं। इसकी जो साधना होती है वो 18 साल से ऊपर की पुरुष या स्त्री या लड़का या लड़की या बालिका या कोई भी कर सकता है। माँ कामाख्या देवों की भी शक्ति काटने में सक्षम है। उसके आगे महादेवों के देव महादेव भी उसके आगे, महादेवों के देव महादेव भी उसके आगे उसके काम को नहीं रोक सकते। स्वयं से विष्णु भगवान वो भी उसके कार्य को नहीं रोक सकते। ब्रह्म वो भी इसके कार्य को नहीं रोक सकते। और देवताओं में चंद्रमा, इंद्र, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवता भी इस कामाख्या देवी के कार्य को नहीं रोक सकती। ये अपने कार्य करने में इतनी सिद्ध है कि ये कोई भी वशीकरण, बड़ा से बड़ा वशीकरण, ठीक है, भूत प्रेत बाधा, ठीक है, ये आपको चाटन वरण किसी प्रकार की क्रिया करने में सक्षम है। अगर ये क्रिया आप कर लेते हो तो यकीनन आपका ज़िंदगी आपके एक महत्वपूर्ण ज़िंदगी बन जाएगी। आपके जीवन में जितने भी कष्ट है या दुख है या कर्जा है या किसी प्रकार से कोई सफलता आप प्राप्त ना कर पा रहे हो, बार बार परिश्रम करके आपको असफलता ही मिल रही है, वो सिर्फ असफलता मिल रही है, तो आप एक बार माँ कामाख्या का नाम जरूर लें और इसकी साधना या इसके ट्रांसफ़र के बारे में जानें। तो यकीनन मेरा भरोसा है कि आपको तीव्र शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। माँ कामाख्या देवी किसी का भी कार्य करने में सक्षम है। ये अपने कार्य इस प्रकार कर सकती है कि इसके आगे स्वर्ग की अप्सराएं या परियां या किसी प्रकार की ये सबको अपने कार्य से पीछे हटा सकती है। ये अपने आप में इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी प्रकार की कोई भी, ठीक है, अप्सरा इसका कार्य नहीं रोक पाती या कोई भी परी इसका कार्य नहीं रोक पाती। माँ कामाख्या के वर्णन में कहा गया है वेदों अनुसार, ओम कामाख्याय नमः, नमस्तुते कामाख्याय नमः, देवी नमन नमन नमः, ओम क्रूम क्रूम स्वाहा माँ कामाख्या नमस्तुते नमः। अर्थात इसका मतलब ये है, हे देवी, इस दुनिया की सबसे न्यारी देवी, हर कार्य को सिद्ध करने वाली देवी, तू ही है इस दुनिया में, मेरे आगे भी पीछे भी तू ही तू, इस जग में समाई मेरी माँ कामाख्या तू ही तू। माँ कामाख्या अपने साधकों या किसी भी प्रकार की साधिका से अगर वो उनसे जुड़ जाते हैं तो बहुत ही प्रेम करती है और उनके कार्य सिद्ध करती है। क्योंकि तांत्रिक या कोई अघोरी इनका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं माँ कामाख्या का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साधना जो सिद्ध की जाती है माँ कामाख्या की, या तो वो कोई तांत्रिक कर पाता है या कोई अघोरी, वो ये साधना सिद्ध कर सकते हैं। तभी हम आपको कह रहे हैं, अगर आप इस साधना के बारे में
बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हो या इसकी साधना करना चाहते हो या इसका मूल मंत्र करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये साधना बिना यंत्र के नहीं सक्षम होती। इसके लिए सुरक्षा कवच भी बनाना अनिवार्य होता ही है। बिना सुरक्षा कवच के इसको नहीं किया जा सकता। माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद आप पे सभी बना रहे और इसका जो मंत्र है वो आप मुझसे मेरे फ़ोन पे या फ़ोन करके ले सकते हो। ओम आदेश नमः। अगर आपको साधिका या कोई साधक जुड़ना चाहता है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमसे संपर्क करें। किसी भी प्रकार का आपके दिल के अंदर प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ओम आदेश कामाख्याय नमः।